हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RS टेक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक लेकर आई हूँ। अब टॉपिक क्या है? टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप जो GST में रजिस्टर्ड है। यदि उसके प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उस फर्म के इनपुट और लायबिलिटीज को आप कैसे नई फर्म में ट्रांसफर करेंगे। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन होता है जो उसका ओनर होता है बिजनेस का, और यदि वो एक्सपायर हो गया, उसके उत्तराधिकारी उसको चलाना चाहते हैं उसी फर्म को, तो वो कैसे चलाएं। अब GST में क्या होता है, सब पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। सोल प्रोप्राइटर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो उसके पैन के बेस पे था। अब जो नया रजिस्ट्रेशन जो उत्तराधिकारी इसको चलाना चाहते हैं उनका पैन डिफरेंट है, तो उस पैन से तो वो नहीं चला पाएंगे उसको। तो उसका पूरा प्रोसेसर रूल 41 बताता है कि कैसे आप उसका इनपुट आप ट्रांसफर कर लो, कैसे उसको यूटिलाइज कर लो। तो ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यदि उत्तराधिकारी उसको चलाना चाहते हैं कि पुरानी फर्म में काफी इनपुट पड़ा है, उसको वेस्ट नहीं करना है, उसी बिजनेस को चलाना है, तो उत्तराधिकारी को अपने पैन से एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसको GST REG 01 फाइल करना पड़ेगा, और उसमें रीजन क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ड्यू टू डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। जैसे उसमें रीजन होते हैं कि वॉलंटरी है, कंपलसरी है, ऐसे आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, ड्यू टू डेथ ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। राइट, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे कि सोल प्रोप्राइटर की डेथ का डेथ सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। वहां सबमिट करने के बाद वो आपको ऐड सिग्नेटरी ऐड कर देंगे। जैसे ही आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी वो ऐड कर देते हैं, वो आपकी ईमेल आईडी पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेज देंगे। जैसे ही यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपके पास आ जाता है, तो अब आप वो पुरानी फर्म को लॉगिन करेंगे और वहां पर GST ITC 02 आप फाइल करेंगे, जिसमें उसका सारा इनपुट आप नई फर्म में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉपर डिटेल्स जाएगी, आपका GST नंबर और रीजन सब कुछ उसमें फिल करके वो आपका सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ही वो सबमिट होके ट्रांसफर होके नई फर्म में आ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, पुरानी फर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए आप GSTR REG 16 फाइल करेंगे। जैसे ही आप ये कैंसिल कर देंगे, अब आप नई फर्म में फ्रीली आराम से काम कर सकते हैं। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप नई फर्म को चला रहे हैं तो पुरानी फर्म का सब कुछ उसमें आ गया, यानी कि पुरानी इनपुट के साथ साथ लायबिलिटीज भी आपके पास आ गई। यानी आपको दोनों चीजें लेकर चलने चाहिए। ये मत सोचिए आप केवल इनपुट यूज करेंगे और उनकी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज बची होंगी उनसे आप बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। इसका प्रोसेसर आपको पूरा देखना है। इसका बहुत ही अच्छी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 96/15/2019। ये आपका 28 मार्च 2019 में आया था। आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इससे भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है कि बस आपको 3 फॉर्म सबमिट करने हैं और इसके बेस पे आप उसी फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हमारे पास तो लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑलरेडी था, तो हम तो ITC वैसे फाइल कर लेते। अब सोचिए थी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड था तो डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं ना कि उनकी डेथ होगी, तो वो कैसे रीजन आपको दे देंगे ITC 02 में। वो रीजन तभी आपको मिलेगा ना, तब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। तो इसलिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं करना है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो। उसी के बाद आप पुरानी फर्म का सारा डेटा नई फर्म में ले जाओ और नई फर्म को स्मूथली चलाओ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।